हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण को हम स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, द्विघात, द्वि का मतलब होता है दो, घात माने पावर, अर्थात जिस पे दो पावर लगी हो वो क्या होता है, द्विघात होता है। तो देखिए, इसमें द्विघात कौन है। अगर हमारा कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, तो देखिए यहाँ इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कितनी घात है, घात यहाँ पे 2 है। तो ये क्या द्विघात समीकरण है। अगला देखिए, अगर मान लो लिखा हो 3x प्लस का 5, तो क्या ये द्विघात है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के ऊपर एक घात लगी, घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात नहीं है। तो आइए हम लोग हल करते हैं प्रश्नावली 4.1 के सवालों को, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसका पहला पार्ट क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, पहले का पहला पार्ट दिया गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर 2x माइनस का 2 3 6। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 2x से कितना आएगा 2x बराबर 2x माइनस का 6। ये दोनों और सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक, इधर माइनस का है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2 है, अर्थात यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, घात यहाँ पे 2 है, तो समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इसी का सेकंड पार्ट, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। आपको बताना है कि यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसका इंटू करेंगे 2 3 6 माइनस का, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 2x। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का है तो इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के हैं, 2 और 2 क्या बन जाएंगे 4x प्लस का 6 बराबर 0। देखिए, यहाँ इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अर्थात यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो इस समीकरण को हम द्विघात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 2 है। जब घात 2 है तो ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो दिया गया है कि x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। आपको ये बताना है कि यह समीकरण
द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ इंटू करेंगे, इसका कितना आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का 1 से करेंगे, एक्स एकन एक्स आएगा। इसी प्रकार 2 का करेंगे, माइनस का आएगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 एकन माइनस का 2 आएगा, बराबर यहाँ भी करेंगे, इसका इंटू कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे, मिलेगा आपका ये 3x। अब 1 से करेंगे, माइनस का x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 1 3 आएगा माइनस का। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में है, कट जाएगा। यहाँ 2x से 1 गया, कितना बचेगा 1x, माइनस का 2। यहाँ कितना 3 से 1 गया, कितना बचेगा 2x, माइनस का 3। इसको हम इधर लाएंगे तो x वालों को एक और कर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा 2x, और नंबर्स को एक और करेंगे, माइनस का 3 लिखा हुआ है, इधर आएगा ये, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे ये 2x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ देखिए दोनों के साइन जब डिफरेंस हों, अलग अलग हों तो घट जाते हैं, 3 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। चूँकि इसमें 3 बड़ा है जो कि माइनस का है, तो यहाँ साइन माइनस का आएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी लगी हुई है, यहाँ इसकी अधिकतम जो पावर है वो 1 है। कितनी पावर है, 1 है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, घात इसकी 1 होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात 2 लगी हुई है। देखिए अगला सवाल आपका ये दिया गया है, आपको यहाँ बताना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो पहले ये बताने के लिए इसको हम इंटू कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा ये 2x स्क्वायर। इसी प्रकार इसी का इससे होगा, कितना आएगा एक्स एकन एक्स आएगा। अब हम 3 से करेंगे तो 3 दूना कितना आएगा 6x आएगा। इसका करेंगे प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, बराबर एक्स एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर, इसका होगा ये आएगा 5x। अब देखिए सबको हम एक और ले आएंगे, कितना आएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, दोनों के साइन डिफरेंस हैं तो घटेंगे, 6 से गया 1, कितना बचेगा 5x, माइनस का 3। इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा कितना 5x, बराबर क्या होगा 0। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों घटेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 5x, माइनस के 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10x, और माइनस का 3 बराबर 0। तो देखिए इस द्विघात समीकरण की, इस समीकरण की घात कितनी है, यहाँ पे जो घात है वो कितनी है 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी का जो 5वां पार्ट है वो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। आपको यहाँ बताना है कि जो समीकरण दी गई है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले इसको हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 2x और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस अब इसका इससे इंटू करेंगे 2 3 6x आएगा। फिर इसी प्रकार 1 से करेंगे, कितना आएगा माइनस का एक्स एकन एक्स आएगा। अब इसका इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकन 3x, प्लस का 3x आएगा, बराबर इसका इससे करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इससे तो एक्स एकन माइनस का x आएगा, प्लस का 5x आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 एकन माइनस का 5 आएगा। अब देखिए इसको हम 75 कर लेंगे एक और, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 और ये कितना बनेगा 7x, प्लस का 3x। इसको मध्य लाएंगे, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 से 1 गया, कितना है 4x जो कि प्लस का है। इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 4x, यहाँ माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा आपका
जीरो। तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का है, ये आपका स्क्वायर माइनस का, इसलिए घट जाएंगे। कितना आएगा x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस के 7x हैं, माइनस का 4x है। 7 और 4 कितना हो गया 11x। ये आपका प्लस का है इसलिए घट जाएगा। 11 से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा 8x। यहाँ कितना बचा आपका ये प्लस का 5। तो देखिए यहाँ इसकी अधिकतम घात कितनी है। यहाँ इसकी जो अधिकतम घात है कितनी है 2 है। इस प्रकार इस जो समीकरण आपकी दी गई है ये क्या है द्विघात है। क्यों द्विघात है क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 6 पार्ट, जो कि आपका दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमें ये बताना है कि यह जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर इसको मान लीजिए माइनस का b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। देखिए दोनों स्क्वायर हैं कैंसिल हो गए। क्या मिला 3x प्लस का 1 बराबर 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 2 दूनी 4x। x को हम एक और लाते हैं कितना होगा 3x इधर आएगा या प्लस का हो जाएगा 4x बराबर 4 उधर जाएगा माइनस का होगा 1। तो क्या मिलेगा 4 और 3 7x बराबर 3। तो देखिए यहाँ इसकी घात कितनी है। यहाँ इसमें x की जो घात है वो 1 है। कितनी घात है 1 है। इस प्रकार दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसकी घात 1 है। देखिए इसी का अगला पार्ट क्या दिया गया है। अगला जो पार्ट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। आपको यहाँ बताना है कि यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। x प्लस 2 का होल क्यूब अर्थात a प्लस b का होल क्यूब। तो क्या फार्मूला होता है हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 2। यहाँ देखिए इसका इंटू करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर। यहाँ है ये x है आपका पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 2x सेकंड कितना आएगा 2x आएगा। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x क्यूब 2 की पावर 3 कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ देखिए 3 दूना 6x आ गया। ये आपका x प्लस 2 लिखा हुआ है बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको हम कैसे हल करेंगे x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x का बनेगा x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x। क्या मिलेगा 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम एक और चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा आपका ये 12x है। इधर लाइए माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का हो जाएगा इधर 2x बराबर क्या बचेगा 0। देखिए यहाँ ये माइनस का है ये प्लस का है तो 2x क्यूब से 1 चला गया क्या बचेगा x क्यूब और प्लस का ये 6x स्क्वायर 12x और यहाँ 2 कितना हो गया 14x और ये 8 प्लस का 8 बराबर 0। बच्चों यहाँ देखिए इसकी अधिकतम पावर कितनी है। यहाँ इसकी अधिकतम जो पावर है वो 3 है। कितनी पावर है 3 है अर्थात इसकी घात कितनी है 3 है। यहाँ पे घात 3 है तो ये समीकरण क्या होगी द्विघात समीकरण नहीं होगी। यह समीकरण
एक त्रिघात है, इसलिए यह एक द्विघात नहीं है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कि ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहाँ देखिए ये मान लीजिए a है, a माइनस बी का होल क्यूब। हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a कितना है x, b के स्थान पे 2, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब दोनों पक्षों में है, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा। यहाँ 3 दूना 6x हो जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2। देखिए यहाँ 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस का 8। यहाँ 6x क्या होगा, x स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, क्या मिलेगा 12x। अब हम सबको एक पक्ष में ले आएंगे, तो ये लिखा हुआ है आपका, इसको इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 8, ये भी इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसका माइनस का हो जाएगा 12x बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 6x स्क्वायर प्लस के हैं, 4a माइनस के हैं, तो यहाँ घट जाएंगे। 6 से गया 4 कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, 12 माइनस के हैं, ये भी आपका माइनस कितना हो जाएगा, 12 1 13x। यहाँ दोनों प्लस के हैं, 8 और 1 कितना हो गया 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ इस समीकरण की अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम पावर अर्थात अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इस प्रकार यह समीकरण क्या होगी, एक द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सी समीकरण द्विघात है या नहीं है। यदि किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होती है, वैसे द्विघात नहीं होगी। देखिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि जो एक कथन दिए गए हैं वो कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए समीकरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। कोई आपका एक आयताकार भूखंड है, मान लीजिए ये आपका एक आयताकार भूखंड है, तो इसमें लंबाई आपकी ये है, चौड़ाई आपकी ये है। आयताकार भूखंड में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया गया है आपका, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। जिसमें ये कहा गया है उसकी जो लंबाई है अर्थात जो ये है लंबाई, वो उसकी चौड़ाई की दूने से 1 ज़्यादा है। देखिए यहाँ हमको पहले चौड़ाई नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं माना भूखंड की चौड़ाई, क्या मान लेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं कितनी है, x मीटर है। तो प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के दूना, देखिए यहाँ चौड़ाई x है, इसका हमने दूना कर दिया, चौड़ाई के दूने से 1 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1 है, चौड़ाई कितनी है, x है। यहाँ क्या दिया गया, क्षेत्रफल इसका जो दिया गया कितना है, 528 है। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है, ये कितना आएगा, 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, जो कि आपका दिया गया है कितना, 528। इसको हम हल करेंगे।
तो क्या होगा ये एक्स, इसका इंटू का कितना आएगा 2x² प्लस x एक्स आएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 528 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। क्या है 2 है। तो यह समीकरण क्या है एक द्विघात है। क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हमने उपरोक्त दिए गए कथन को एक समीकरण के रूप में चेंज कर दिया। अब मुझे समीकरण को हल नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें कहा नहीं गया है, केवल दिए गए कथन को समीकरण के रूप में लिखना था। तो ये आपकी क्या है एक द्विघात समीकरण हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि इसका सेकंड पार्ट है, क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो योगफल है, गुणनफल जो है कितना है 306 है। दो संख्याओं का, वो संख्याएं कैसी हैं क्रमागत हैं अर्थात लाइन से हैं। तो हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक x मान लेंगे, एक क्या होगा x+1 क्योंकि क्रमागत कहा है। अगर यहाँ पे 3 होते तो x+2 मानते। अब प्रश्न के अनुसार इसमें ये कहा गया है कि उन पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक आपके ये हैं, इन दोनों का गुणनफल अर्थात x और x+1 का गुणनफल कितना है 306 है। देखिए यहाँ इसको इंटू करेंगे कितना आएगा x और x x², x x आएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 306 बराबर क्या 0। तो देखिए यहाँ इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है। देखिए यहाँ कितनी घात है 2 है। अगर यहाँ पे घात 2 है तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमने दिए गए कथन को समीकरण के रूप में चेंज कर दिया, तो वो समीकरण क्या है एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि दिया गया है इसी का थर्ड पार्ट, उसमें ये कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी हैं। कौन बड़ा है, रोहन की जो माँ है अपने बेटे से 26 साल बड़ी हैं। तो पहले हमें यहाँ बेटा नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि बेटे की उम्र कितनी है। माना बेटे की उम्र, मान लेते हैं कि बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष का बेटा है। प्रश्न के अनुसार ये कहा गया है कि जो रोहन की माँ है वो अपने बेटे से 26 साल बड़ी हैं। तो देखिए यहाँ माँ की उम्र क्या होगी, माँ की वर्तमान उम्र, चूँकि माँ जो हैं बेटे से 26 साल बड़ी हैं अर्थात ज़्यादा हैं, तो बेटे की उम्र में 26 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी माँ की उम्र आ जाएगी। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि अब से 3 साल बाद, अब देखिए यहाँ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बेटे की उम्र क्या होगी। देखिए 3 वर्ष बाद बेटे की उम्र, इस समय बेटा x साल का है तो 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा अर्थात ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो 3 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी x+3। तो 3 वर्ष बाद माँ की उम्र क्या होगी, देखिए माँ इस समय x+26 साल की हैं, अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x+29 साल। तो 3 साल बाद दोनों की उम्र ये होगी। अब इसमें कहा गया है कि अब से 3 साल बाद अर्थात ये दोनों, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार इसका और इसका गुणा अर्थात x+3
इंटू में x प्लस 29, इन दोनों का जो गुणा है वो 360 हो जाता है। देखिए इसको हम हल करेंगे, x और x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका इंटू हो कितना आएगा, ये 29x होगा। इसी प्रकार 3 से करेंगे आएगा 3x, और 3 और 29 का ये आपका इंटू कितना होगा, ये इंटू हो जाएगा आपका 87, बराबर का लिखा हुआ है 360। देखिए एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने होंगे 32x, इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 87 से जाएंगे 360 तो कितना आएगा 273 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपकी एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे घात कितनी है बेटा, घात यहाँ पे 2 है। इस प्रकार दिए गए कथन को हमने समीकरण के रूप में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 4.1 एंड हो गई। अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.2 के सवालों को। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन सर्किल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।